हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे पिछली वीडियो में। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ट्रांसपोज गिवन है। ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, तो पहले तो हमने ए फाइंड आउट करना है। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दो तो वो ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर ए ट्रांसपोज का हम फिर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -2 1 3 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए के। ठीक है, अब ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी गिवन है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस 2b। मतलब ए की वैल्यू -2 1 3 2 और 2b, बी की वैल्यू -1 0 1 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। -2 1 3 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 2 और 4। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 4 + 2 6। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, a + 2b की। अब इसका क्या करना है हमने, ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -4 5 1 6। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन हमारे पास, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये हमने इसकी प्रॉपर्टी तो पढ़ी है, अब लेकिन हमने इसे वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए बी डैश। तो पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन ये 3/1 की है और ये 1/3 की है, तो मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। आंसर कितने में आएगा, 3/3 में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को -1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, 4 को -1 के साथ, -4 को 2 के साथ -8, -4 को 1 के साथ -4। ठीक है, और 3 को -1 के साथ -3, 3 को 2 के साथ 6, 3 को 1 के साथ 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इंटू बी की। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये है हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, पहले ट्रांसपोज करना है बाद में मल्टीप्लाई। तो राइट हैंड साइड हम यहाँ कर लेते हैं। तो बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इसका ट्रांसपोज, ये रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉलम है रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो -1 को 1 के साथ, -1 को -4 के साथ 4, -3, 2 × 1 2, 4 × 2 8, 3 × 2 6, 1 × 1 1, 1 × -4 -4, 1 × 3 3। देखो दोनों के आगे इक्वल आ गए। ठीक है, दोनों के हमारे पास इक्वल, यही हमने प्रूफ करना था। ए बी का डैश किसके इक्वल आ गया, बी डैश इंटू ए डैश के। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, अब हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ए और बी की वैल्यू गिवन है, फिर लेफ्ट हैंड साइड ए बी का डैश, पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 0 1 2 और 1 5 7। अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 3/1 और 1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 1 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0, 1 5 7 2 10 14। ये आ गया आपके पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे, जो फर्स्ट रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो और थर्ड रो 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए बी डैश। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले बी का ट्रांसपोज 1 5 7, फिर ए का ट्रांसपोज 0 1 2। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 × 0 0, 1 2 0 5 10 0 7 14। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूफ करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। ए मैट्रिक्स दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, कॉस अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसे हमने प्रूव करना है ए डैश इंटू ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ट्रांसपोज करते हैं ए डैश इंटू ए। तो ए डैश क्या होगा हमारे पास, कॉस अल्फा नेगेटिव साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा और नेगेटिव साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा नेगेटिव साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा नेगेटिव कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, ये दोनों कैंसिल 0, ये भी दोनों कैंसिल 0, ये क्या गया 1। यही हमने प्रूफ करना था ए डैश इंटू ए किसके इक्वल है, कॉस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट सेम ऐसा ही आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने इस मैट्रिक्स को क्या प्रूव करना है, ये सिमेट्रिक है। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था अगर ए का ट्रांसपोज ए ही आ जाए तो वह क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसे चेक करते हैं इसका ट्रांसपोज चेंज होता है या नहीं। तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। देखो ए का ट्रांसपोज करके ए ही वापस आ गया, तो ये क्या है, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है वो हमने क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट अब इसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक हमें पता होना चाहिए, अगर ए डैश इक्वल टू नेगेटिव ए आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ये क्या जाएगा 1 नेगेटिव 1 1 1 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 0 1। अब देखो दोनों इक्वल तो नहीं आए, लेकिन अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल देते हैं तो ये क्या जाएगा 0 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 0 1 1 0 नेगेटिव 1। अब देखो ए डैश किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ए के। तो दिस इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने प्रूफ करना है ए प्लस ए डैश इज़ अ सिमेट्रिक। तो पहले ए प्लस ए डैश फाइंड आउट करेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7 और इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 6 5 7। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 2 11 11 और 14। अब हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मतलब ए प्लस ए डैश का ही ट्रांसपोज करना है। अब इसका ट्रांसपोज किया, कोई चेंज तो हुआ नहीं, वो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए डैश के इक्वल ही आ गया। सो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब हमने इसका सेकंड पार्ट है ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अब ए मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन है 1 5 6 7। अब क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस ए डैश। तो ए है 1 5 6 7, तो ए डैश क्या है 1 6 5 7। ठीक है, अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 0 5 - 6 -1 1 और 0। अब इसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। अब इसका होल का ट्रांसपोज, तो 0 1 -1 0। अब ये इक्वल तो आया नहीं, तो इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे। तो अगर नेगेटिव कॉमन निकालेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। 0 का तो साइन होता नहीं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ए माइनस ए डैश। मीनिंग ए माइनस ए डैश का डैश किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ए माइनस ए डैश। सो ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यही हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ हमारे आज क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।